सहारा विशेष के सह प्रायोजक जिसको थर्मेक्स टीएमटी बार, वास्तु विहार, मेहर बिरला फौलाद सीमेंट, एवरेस्ट केसर शुद्ध केसर, झारखंड टूरिज्म, जय मां अम्बे ग्रुप रांची और बीएसएल शूटिंग। सारा प्रणाम, मैं हूं आनंद विजय सिंह। स्वागत है आप सभी का सहारा विशेष में। समाज का हर वर्ग, हर उम्र के लोग फिल्म देखना पसंद करते हैं। फिल्मों को समाज का आईना भी कहा जाता है। भारत में सिनेमा की शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो सार्थक सिनेमा के उस दौर में तमाम ज्वलंत मुद्दों पर फिल्में बनती थीं और दर्शक भी उन्हें पसंद करते थे। लेकिन बाद में फिल्में भी बाजार से प्रभावित होने लगीं और ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्मों को बनाने का दौर शुरू हुआ। जाहिर है इससे फिल्मों की कलात्मकता और क्वालिटी पर असर पड़ा। लेकिन चूंकि ये फिल्में व्यावसायिक तौर पर फायदेमंद साबित होती थीं और मनोरंजन का पुट इनमें असली मसाला होता था, तो इन्हें भी एक बड़ा दर्शक वर्ग मिला। अब फिल्में दो तरह की बनने लगीं, एक कमर्शियल और दूसरा आर्ट या सार्थक सिनेमा। एक खास दर्शक वर्ग आज भी सार्थक सिनेमा की तलाश में रहता है और उनकी यही तलाश उन्हें फिल्म महोत्सव तक खींच लाती है। फिल्म महोत्सव यानी जहां कलात्मक और विशिष्ट फिल्मों का मेला लगता है। गया में पहली बार बिहार के निर्माता निर्देशकों की फिल्मों का महोत्सव 16 से 19 दिसंबर तक आयोजित किया गया। इससे पहले जमशेदपुर और पटना में भी फिल्म महोत्सव हो चुके हैं, लेकिन इसमें बिहार झारखंड की फिल्में नहीं के बराबर ही दिखाई गई थी। केवल बिहार झारखंड से ताल्लुक रखने वाली फिल्मों की शिरकत इस महोत्सव को खास बना गई। सोलह से 19 दिसंबर तक गया में आयोजित बिहार फिल्म महोत्सव अपनी छाप छोड़ गया। गया के रेनेसां सभागार में 4 दिनों के फिल्म के मेले में फीचर फिल्म, वृत्तचित्र, गोष्ठियों के आयोजन ने लोगों में सांस्कृतिक चेतना जगाने का काम किया। डायन, डायनी, डान, यही कहते हो तुम मुझे, तुम जो मेरे अपने हो। हमारी जिंदगी भूख, गरीबी, बीमारी से घिरी, उसे मैं भी झेलती हूँ। हमारे खेत जिन्हें पसीने से सींचकर हम धान उपजाते हैं, पर पसीना तो मेरे माथे पर भी छलक आता है। इतनी मुश्किलों में भी मैं चूल्हा जलाए रखती हूँ कि मेरे बच्चों का पेट भरा रहे, और तुम अपनी दुख तकलीफों का दोष मुझ पर पड़ते हो। मेरी ओर देखो, क्या मैं तुम्हें डायन दिखती हूँ? डायन प्रथा के विरोध में यह है फिल्म आत्मघात। गया फिल्म फेस्टिवल में आई फिल्म आत्मघात में बखूबी दिखाया गया है कि किस तरह सामान्य मनुष्य को डायन बताकर नरक सी जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया जाता है। लेकिन इस फेस्टिवल में सिर्फ सामाजिक विसंगतियों को प्रदर्शित करती ही फिल्में नहीं आई, बल्कि बिहार और झारखंड से जुड़े कई विषयों पर बनी फिल्में दिखाई गई। आप जैसे जैसे जीवन को समझेंगे, जीवन को जानेंगे, तो जाहिर बात है कि अगर आप में वो सलाहियत है, आप में वो सेंसिबिलिटी है, तो उन चीज़ों का असर आपके ऊपर पड़ेगा। तो आपका जो व्यवहार है दूसरों के प्रति, उसमें आप ज़्यादा सजग होंगे, जागरूक होंगे, आप में चेतना का विकास होगा। ये सारी चीज़ें होती हैं जब जैसे जैसे आपको एक्सपोजर मिलता है, अब साहित्य से मिले, सिनेमा से मिले। 4 दिनों तक चले इस फिल्म महोत्सव ने बिहार में फिल्मों के लिए नया माहौल बनाया। कई नामचीन फिल्मकारों ने महोत्सव के दौरान इस विधा के बारे में दर्शकों को जानकारियां दी। 4 दिनों तक लोग फिल्मों, वृत्तचित्रों और गोष्ठियों के माहौल में डूबे रहे। अच्छे सिनेमा है, परंतु कमर्शियल वायबिलिटी नहीं रहने के कारण कमर्शियल सिनेमा हॉल में नहीं दिखाया जाता है। तो इसमें अच्छे सिनेमा के रुचि बनाने के लिए फिल्म महोत्सव किया जाता है सभी जगह पर। तो उसमें जो नए फिल्मकार सब है जो फिल्म बनाना चाहते हैं, तो वो भी नए नए प्रकार का सिनेमा देखेंगे। महोत्सव में बिहार के युवा फिल्मकारों को भी मौका दिया गया।
कश्मीर पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म मंजर, जो युवा फिल्मकार अभिजीत कुमार की बनाई हुई है, उसका पहला स्क्रीनिंग भी किया गया। अमित शर्मा, सहारा न्यूज ब्यूरो, गया। 4 दिनों के बिहार फिल्म महोत्सव में कई फिल्मी हस्तियों ने शिरकत की। फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन जाने माने फिल्मकार गौतम घोष ने किया था। समारोह के दौरान दर्शकों को उन फिल्मों को देखने का मौका मिला जिसे बिहार के निर्देशकों ने बनाया। गिरीश रंजन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म से महोत्सव की शुरुआत हुई। प्रकाश झा की फिल्म दामुल और वृत्तचित्र फेसेस आफ्टर द स्टॉर्म के अलावा बिहार और झारखंड के कई युवा फिल्मकारों की फिल्में भी प्रदर्शित हुईं। इस महोत्सव में गौतम घोष की पतंग, गिरीश आनंद की पाटलिपुत्र से पटना तक, बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित फिल्म उल गुलान के अलावा अरविंद सिन्हा की फिल्म क्या पूछूं माया से दिखाई गई। अपनी तरह का ये पहला आयोजन बना जहां बिहार के कलाकारों और निर्देशकों की फिल्मों को एक मंच दिया गया। रेनेसा ऑडिटोरियम में आयोजित इस फिल्म महोत्सव में स्कूली छात्रों को भी निःशुल्क प्रवेश देने की व्यवस्था की गई। और सांस्कृतिक विरासत को अपनी आगोश में समेटे गया की धरती फिल्म फेस्टिवल की वजह से नई सांस्कृतिक हलचल का गवाह बना। बिहार झारखंड की मिट्टी से जुड़े कई नामचीन फिल्मी हस्तियों की मौजूदगी में हुए बिहार फिल्म महोत्सव को फिल्मकारों ने एक अच्छा कदम बताया। सिनेमा के लिए बिहार की धरती हमेशा से उर्वरक मानी जाती रही है। यहाँ के कलाकार और निर्माता निर्देशकों ने दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, लेकिन ये विडंबना ही है कि बिहार की संस्कृति की वास्तविक झलक आज भी फिल्मों में नहीं दिख पा रही है। गया फिल्म फेस्ट में आए जाने माने फिल्मकार गौतम घोष ने कहा कि नए टैलेंट की तलाश के लिए ऐसे आयोजन अच्छा मंच सिद्ध होते हैं। कला है, नाटक हो रहा है और फिल्मों को चर्चा हो रहा है, इसमें भाग ले और मेरे ख्याल से इससे यहाँ का, बिहार का, गया का न्यू टैलेंट हंटिंग के लिए बहुत ही अच्छा जगह होगा। आमतौर पर बिहार झारखंड के कलाकारों को देश विदेश की फिल्मी हस्तियों के साथ मिल बैठकर इस क्षेत्र की बारीकियों को सीखने का मौका नहीं मिलता है। गया फिल्म फेस्टिवल ने ऐसा ही प्लेटफॉर्म यहाँ के फिल्मकारों को उपलब्ध कराया। उद्देश्य यही था कि भाई बिहार की फिल्में एक जगह एक साथ दिखाई जाएं और एक अलग पर्सपेक्टिव से, और फिल्म निर्माण की बारीकियों को इतने अच्छे अच्छे एमिनेंट डायरेक्टर्स के बीच हमें उठने बैठने का मौका मिले और इनसे समझने का मौका मिले। फिल्म फेस्ट में भाग लेने आए तमाम फिल्मी हस्तियों ने भी माना कि बिहार में फिल्मों का भविष्य उज्जवल है। आपको जान के आश्चर्य होगी कि बिहार के तकरीबन 10 ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हो चुके हैं, जो डॉक्यूमेंट्री और फिल्म मेकिंग में पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड हैं। जैसे अरविंद सिन्हा है, प्रकाश झा हैं, श्री संजय सहाय जी हैं। ये सभी लोग बिहार में फिल्मों का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अच्छी फिल्में इन्होंने बनाई हैं। तो हम चाहते थे कि बिहार और झारखंड के जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं उनकी फिल्मों को हम एक फेस्टिवल में दिखा सकें। गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे बिहार झारखंड के कलाकारों और उनकी कृतियों को इस महोत्सव के बहाने सामने लाने का प्रयास निसंदेह सराहनीय है। मृत्युंजय कुमार, सहारा न्यूज ब्यूरो, गया। बिहार फिल्म महोत्सव में और भी बहुत कुछ खास रहा। इस महोत्सव के कुछ और पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद सहारा विशेष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार के लोगों ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई है। बिहार फिल्म महोत्सव में फिल्मों के अलावा वृत्त चित्रों का भी प्रदर्शन किया गया। कई नामी फिल्मकारों की डॉक्यूमेंट्री के अलावा इसमें नए निर्माताओं की डॉक्यूमेंट्रीज को भी शामिल किया गया। सिनेमा की अहम विधा में से एक है डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण, लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि आमतौर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्में दर्शकों की पहुंच से बाहर होती हैं। पर गया में आयोजित फिल्म महोत्सव में कई प्रसिद्ध वृत्तचित्रों को जगह दी गई। तुम में से कितने लोग हिंदुस्तान से अलग होना चाहते हैं? पूरा कश्मीर, एक एक बच्चा। झूठ। क्या कश्मीरी पंडित भी हिंदुस्तान से अलग होना चाहते हैं? मालूम है तेरे को कश्मीर में उनकी आबादी कितनी? अच्छा, तुम लोगों की आबादी कितनी है?
125 करोड़ में तुम लोग हो कितने? लेकिन हम हिंदुस्तान से जुड़ना नहीं चाहते। इसका मतलब तुम्हें मोती चाहिए, माला नहीं। सही समझ। कश्मीर की समस्या हो या फिर बौद्ध धर्म के अतीत से जुड़े साक्ष्यों का चित्रण, बिहार फिल्म महोत्सव में जिन चुनिंदा डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को दिखाया गया वो दर्शकों को खूब भाई। इस महोत्सव में बिहार झारखंड से जुड़े कई बड़े डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माताओं को भी आमंत्रित किया गया था। पुरस्कार भी जीत चुके हैं। उनकी फिल्मों को बहुत कम लोग देख पाए थे, तो उनको हम लोग बुलाए। सुरेंद्र तलवार की बुद्धिज्म स्पिरिचुअल जर्नी थी, उनको बुलाए। उसी तरह से संजय जी की फिल्म थी पतंग, तो गौतम घोष जी को हम लोग इनवाइट किए। फिल्म महोत्सव में प्रकाश झा की मशहूर डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेसेस आफ्टर द स्टॉर्म को भी दिखाया गया। महोत्सव की खास बात यह रही कि इसमें बड़े निर्माताओं के अलावा नए निर्माताओं के वृत्तचित्रों को भी प्रस्तुत किया गया। नए फिल्म मेकर्स जो कि बहुत छोटे छोटे फिल्में बनाते रहते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते रहते हैं, उनको भी इन फिल्मों के साथ उनकी फिल्मों को भी एक ही प्लेटफॉर्म पे दिखाया बिना डिफरेंशिएट करते हुए। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे छोटे छोटे फिल्म मेकर्स प्रोत्साहित हुए, और प्रोत्साहित होने के बाद बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के बड़े बड़े फिल्मों के साथ उनका फिल्म चला, तो एक तरह से उनका मोटिवेशन लेवल भी बढ़ा। उनको ये लगा कि हम भी और बेहतर काम करें और भी बेहतर फिल्म बनाएं। और उसके अलावा लोगों को भी बेसिकली क्या है कि हम लोग बेसिक हमारा पर्पस है जो हमारा फिल्म मूवमेंट है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण से जुड़ी नई पीढ़ी के लिए ये आयोजन उत्साह से लबरेज रहा। कोई भी मेकर, वो छोटा हो या बड़ा, जब उसकी फिल्में चलती हैं तो सबसे बड़ा सुखद अनुभव वही होता है कि उसकी फिल्में लोगों तक पहुँचे और लोग देखें और फिर उसकी सराहना करें। तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। 4 दिन के इस आयोजन में कई वृत्तचित्र दिखाए गए जिन्हें दर्शकों ने तो सराहा ही, समीक्षकों की कसौटी पर भी ये फिल्में खरी उतरी। अमित शर्मा, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, गया। गया में आयोजित बिहार फिल्म महोत्सव में न सिर्फ बिहार झारखंड से जुड़ी फिल्में दिखाई गईं, बल्कि उन फिल्मों पर भी चर्चा और विचार विमर्श का दौर भी चला। इन आयोजन में जिस उत्साह से शहरवासियों ने हिस्सा लिया वो लोगों के सिनेमा के प्रति बढ़ते रुझान का सबूत है। पिछले 4 दिनों में फिल्म मेकिंग पर हुई चर्चा से भी नए लोगों ने बहुत कुछ जाना और समझा। तुम लोगों की आबादी कितनी है? 125 करोड़ में तुम लोग हो कितने? बिहार फिल्म महोत्सव में जो फिल्में दिखाई गई उनमें या तो फिल्म की पृष्ठभूमि बिहार झारखंड पर आधारित थी या फिर फिल्मकार इन राज्यों से ताल्लुक रखने वाले थे। जाहिर है कि अपने प्रदेश की संस्कृति का रंग लोगों को खूब लुभा रहा था, लेकिन इस महोत्सव में अपनेपन के अलावा और भी बहुत कुछ खास रहा। कला संस्कृति से और फिल्मों से जुड़े हुए लोग आए हुए हैं, तो एक इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है बीच बीच में, जिसमें बातचीत करने का आपको मौका मिल रहा है, अपनी फिल्म के बारे में बताने का और लोगों से पूछने का और लोगों के सवालों का जवाब देने का मौका मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस है और कलाकार के लिए मुझे लगता है कि अप्रिसिएशन से भी ज़्यादा बड़ी बात है। महोत्सव में लोगों की शिरकत देख आयोजक भी खासे संतुष्ट नजर आए। लोगों ने फिल्मों को देखने के बाद आयोजित होने वाली गोष्ठियों में भी हिस्सा लिया, जिसमें नई पीढ़ी की भागीदारी ज्यादा रही। जितना हो सका हम लोगों ने किया और उनके साथ में काफ़ी उनके सवाल थे, प्रश्न थे, फिल्म कैसे बनती है, अच्छी फिल्म बुरी फिल्म के बारे में उनके सवाल थे। तो तमाम सवालों का जो है वो सब विभिन्न यहाँ विधा के लोग थे, फिल्म डायरेक्टर्स थे, पटकथा लेखक थे, कई तरह के फिल्मों से जुड़े हुए लोग थे, डॉक्यूमेंट्री मेकर्स थे, फीचर फिल्म मेकर्स थे। तो सब ने जो है अपनी अपनी बात कही। गया में आयोजित बिहार फिल्म महोत्सव में लोगों को फिल्म निर्माण कला की बारीकियों से भी रूबरू कराया गया। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में फिल्म निर्माण में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी और साथ ही फिल्मों को सही ढंग से समझने परखने वाले दर्शकों की तादाद में भी इजाफा होगा। अमित शर्मा, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, गया। बिहार झारखंड की सिनेमा की बात आते ही भोजपुरी सिनेमा सबसे पहले दिमाग में कौंधता है। लेकिन भोजपुरी सिनेमा जो कभी स्वर्णिम काल देख चुका है, आज अपनी पहचान के लिए भी संघर्ष कर रहा है। कोई भोजपुरी फिल्म अगर चल निकलती है तो वो खबर बन जाती है। अपने अस्तित्व को तलाशता भोजपुरी सिनेमा दरअसल आज मुंबईया फिल्मों की नकल भर बनकर ही रह गया है। अपनी भाषा, अपने आसपास की फिल्म मिले तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तभी तो भोजपुरी फिल्मों की आज भी मांग है, लेकिन जिन्हें भोजपुरी फिल्मों के नाम पर परोसा जाता है
उनमें अपनी मिट्टी की खुशबू, अपनी बोली की लज्जत न के बराबर रहती है और यही कमी बिहार के फिल्मकारों को खलती है। दरअसल फिल्मों को बाजार सीधा सीधा प्रभावित कर रहा है। हिंदी सिनेमा जो है वो मैथिली में हो, भोजपुरी में हो, वो अवधी में भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो ऊपर से देखने में ये लगता है कि ये सारा सिनेमा जैसे लौट करके वापस आ रहा है और भारतीय संस्कृति की जो विभिन्नता है उसमें सिनेमा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बाज़ार जब डोमिनेट करता है और एक शासक की तरह काम करता है तो वो बहुत चतुर भी होता है और बहुत सारे कलाकार इस चीज़ को नहीं समझ पाते। बिहार झारखंड के सिनेमा के सामने चुनौती दोहरी होकर उभरी है। एक और मुंबईया फिल्मों से सीधा कमर्शियल मुकाबला, तो भोजपुरी सिनेमा का भी उसी रंग ढंग में ढल जाने का दर्द। प्लस मार्केट भी हम उन्हीं के साथ हमको कम्पीट करना पड़ता है, वो 10 करोड़ और 15 करोड़ की फिल्मों के साथ, तो उससे थोड़ा परेशानी है। और जो भोजपुरी हमारा लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा यहाँ चलता है उसकी जो फिल्में बनती हैं उसमें तो यहाँ का तो कुछ है ही नहीं। वो तो बॉलीवुड फिल्म्स का एक चीप इमिटेशन है, समझिए एक सस्ता वर्जन ऑफ बॉलीवुड फिल्म्स है। उसमें ना कोई बिहारी कलाकार होता है, ना कोई स्टोरी होता है, ना बिहार की कोई पृष्ठभूमि होती है। वो तो वही विलेन हीरो लव स्टोरी रनिंग अराउंड द ट्रीज। तो उसमें वो फिल्म्स इस उन भोजपुरी फिल्मों की जो बाढ़ सी आ गई है उससे हम लोगों को कोई खास फायदा नहीं होगा। फिल्म महोत्सव में सिनेमा के तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। कई बड़ी हस्तियों के एक मंच पर एक साथ आने और क्षेत्रीय सिनेमा के विकास के लिए विचार विमर्श करने से इन फिल्मों का दौर वापस आने की उम्मीद भी जगी है। अमित शर्मा, सहारा न्यूज ब्यूरो, गया। तो बिहार फिल्म फेस्टिवल में भोजपुरी सिनेमा पर भी चर्चा हुई और विचार विमर्श किया गया कि भोजपुरी फिल्मों की उस पुरानी पहचान को फिर से वापस लाया जाए जिसके लिए भोजपुरी फिल्मों की चर्चा होती थी। लोग सिनेमा हॉल तक देखने के लिए भोजपुरी फिल्में जाते थे। और गया में आयोजित 4 दिवसीय बिहार फिल्म महोत्सव में सिनेमा के कई अनछुए पहलुओं से लोग रूबरू हुए। फिल्म निर्माण से जुड़े बिहार के कई नामी गिरामी शख्सियतों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह के अंतिम दिन फिल्म निर्माता प्रकाश झा भी गया पहुंचे। गया में हमारे संवाददाता अमित श्रीवास्तव ने उनसे बिहार के सिनेमा और उनकी आने वाली फिल्मों के बारे में बात की। प्रकाश जी, ये बताइए कि आप यहाँ फिल्म महोत्सव में भाग लेने आए हैं, बिहारी फिल्मकारों के लिए क्या पूरा माहौल है? माहौल तो सबके लिए बदल रहा है, माहौल सबके लिए अच्छा हो रहा है, बिहारी फिल्मकारों के लिए और वो भी जो बाहर के लोग हैं जो बिहार में फिल्म बनाना चाहते हैं उनके लिए भी। फिजा बदलेगी तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ काम करेंगे। आपकी अगली फिल्म जो है वो राजनीति है। इस बार आप बिहार की राजनीति से निकल करके देश की राजनीति की बात करें, क्या फिल्म होगी, क्या दिखा रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में दर्शक जानना चाहेंगे। हमारे देश में जो लोकतंत्र है, राजतंत्र है, नियम तंत्र है, इससे क्या आपसी संबंध है, लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, किस तरह के डेवलपमेंट रोज होते रहते हैं और इसके बीच के ड्रामा, विषमताएं और बाकी सब विषय जो है इन्हीं पर आधारित है। मुख्य कलाकार कुछ तय इस सब हाँ नहीं कुछ तय हुए हैं, कुछ तय हो रहे हैं। पूरे कास्ट की अनाउंसमेंट जो होगी वो एक बार सब फाइनलाइज हो जाएगा, उसके बाद की जाएगी। तो निश्चय ही इस फिल्म महोत्सव में बड़े निर्देशकों के साथ युवा निर्माताओं को भी समान स्थान मिला और इसने उनका उत्साह तो बढ़ाया ही, उन्हें फिल्म निर्माण की कई बारीकियों को जानने और समझने का भी मौका मिला। बहरहाल आज के सहारा विशेष में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए सहारा में बिहार झारखंड के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सहारा प्रणाम। सहारा विशेष के सह प्रायोजक जिसको थर्मेक्स टीएमटी बार, वास्तु विहार, मेहर बिरला फौलाद सीमेंट, एवरेस्ट केसर शुद्ध केसर, झारखंड टूरिज्म,
जय मां अम्बे ग्रुप रांची और BSL शूटिंग। मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। पूजा तक